इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BPSC 105 जिसका शीर्षक है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 5 तक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे इकाई 6 की जिसका शीर्षक है पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का विचार। चैप्टर काफी छोटा है तो बहुत जल्दी से इसको हम लोग खत्म करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटर्न या PDF असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे आपका हैंड रिटर्न असाइनमेंट या PDF का असाइनमेंट ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का जूम क्लासेस ऑनलाइन करना है तो उसके लिए भी आप डेली क्लासेस जो कोचिंग में होती है वो भी ऑनलाइन जूम ऐप पर आप ले सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का बुक नोट्स या फिर गेस्ट पेपर भी आप लेना चाहें तो भी दिए गए नंबर पर फोन करके आप परचेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का विचार। इसमें सबसे पहले उद्देश्य और परिचय दिया हुआ है जो कि हम लोग स्किप करना पसंद करेंगे क्योंकि चैप्टर में आगे जो पढ़ेंगे यहीं पर वही दिया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है पूंजीवाद के ऐतिहासिक तटबंध और उदार लोकतंत्र। इस पॉइंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूंजीवाद है क्या। देखिए, पूंजीवाद जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटलिज्म, इसका जो उदय हुआ है ना वो यूरोप में हुआ है। तो पूंजीवाद आखिर है क्या? उदय हम समझ गए, ये है क्या? देखिए, पूंजीवाद समर्थन करता है प्राइवेटाइजेशन को। जैसे कि मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत में भी पूंजीवाद भी है, ठीक है, उदारवाद भी है, दोनों है। कैसे है? पूंजीवाद में क्या हो रहा है? पूंजीवाद में हो ये रहा है कि प्राइवेट चीजों को अधिक प्राथमिकता मिल रही है। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करें यानी मोबाइल में जो आप सिम कार्ड यूज करते हैं उसकी बात करें तो पूरे भारत में 2 ही बड़ी कंपनियां हैं, अगल बगल इसके कोई नहीं है। तो ये एक तरह का पूंजीवाद है। अगर आप सीमेंट उद्योग की बात करें तो एक भी कंपनी सरकारी नहीं है, सारी जितनी भी कंपनियां लगभग है वो क्या है? प्राइवेट कंपनी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बाजार है, हमारा जो मार्केट है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? प्राइवेट कंपनियों पर, और इसी को कहते हैं पूंजीवाद। अब टेलीकॉम सेक्टर में आप बोलेंगे सर BSNL तो है। अरे BSNL तो है भैया, लेकिन BSNL एकदम ठप हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, टाटा बाय बाय हो चुका है। लेकिन हाँ, सरकार जो है इसको फिर से इसका पुनः उत्थान की बात कर रही है, लेकिन पता नहीं आगे कब इसका जो है उत्थान होगा। तो पहला ये है पूंजीवाद। अब इसके बात करेंगे उदार लोकतंत्र की। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए लोकतंत्र क्या है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए यह बात कही थी कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। यानी इसमें जनता ही सब कुछ है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। यानी लोकतंत्र की परिभाषा में आप सिंपल ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। यानी सत्ता और शासन का बागडोर भले ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास हो सकता है, लेकिन इसकी चाबी तो हमारे पास है। यानी अगर हम चाहें तो इसको परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कल हमें अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पसंद नहीं आया तो हम अपने वोट की ताकत से इसको बदल सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया उदार लोकतंत्र की परिभाषा और पूंजीवाद। अब देखिए, पूंजीवाद के थोड़ा इतिहास को समझते हैं। पूंजीवाद के इतिहास की बात करें तो मैंने चैप्टर के शुरू में ही आपको बताया कि पूंजीवाद की शुरुआत जो है वो यूरोपीय देशों से हुई थी, खासकर फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, इधर। और अगर बात करें पूंजीवाद के उदय तो पूंजीवाद का उदय लगभग 16वीं शताब्दी में इसका शुरू हुआ। अब ये पूंजीवाद आया कहां से? औद्योगिकरण से। उद्योग किनका था? सरकार का नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? पब्लिक कंपनी थी। बाद में फिर सरकार उसको अपने अंडर में जो है वो ले लिया। और भी कई सारी दुनिया में आप बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद फेसबुक ले लीजिए। जितने भी कंपनियां दुनिया में आप देखते होंगे, बड़ी से बड़ी कंपनियां, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां हो, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां, टीवी बनाने वाली कंपनियां, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म सभी किनके हैं? एक किस खास व्यक्ति के हैं। यानी प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, सरकारी नहीं है। तो यही तो पूंजीवाद है और इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। अब अगर हम बात करें
कि पहली बार इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में यह विकसित हुआ और यूरोप में फैला पूरा, फिर उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के अन्य भागों में फैल गया, जैसे कि आपकी किताब में दिया गया है। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के विस्तार के साथ पूंजीवाद हावी हो गया। यानी देखिए, पूंजीवाद जो है वो यूरोपीय लोगों की सोच है, और जहां जहां यूरोप का शासन हुआ वहां वहां उन्होंने इस पूंजीवाद को क्या किया, बढ़ाया और आगे लेकर गए। आगे आपकी किताब में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जिसका हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इस बात की ओर संकेत किया गया कि पूंजीवाद का उदय 3 मुख्य विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला है पूंजीवाद भावना की समृद्धि, अर्थात लाभ की इच्छा। यानी हर प्राइवेट कंपनी चाहती है, देखिएगा सरकारी कंपनी अक्सर लॉस में चली जाती है, सरकारी कंपनियां डूब जाती है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा BSNL की। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, हमारी बहुत बड़ी एक कंपनी थी एयर इंडिया। तो जो एयर इंडिया थी पहले वो टाटा की थी, फिर भारत सरकार ने उसको जो है अडॉप्ट किया, उसके बाद फिर से वो प्राइवेट के हाथ में चली गई टाटा के पास। क्यों? क्योंकि सरकार चलाने में असमर्थ रही। और मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं भाई कि सरकारी कंपनियां सरकार चला क्यों नहीं पा रही है, फिर सरकार कर क्या रही है। छोटी छोटी कंपनियां हैं और सरकार इसको चला नहीं पा रही है, तो सरकार आखिर सत्ता में बैठकर कर क्या रही है, मुझे यही बात समझ में नहीं आता। क्योंकि सरकार के पास सभी प्रकार के रिसोर्सेस हैं, मैन पावर है, सब कुछ है, पैसे हैं, उसके बावजूद कंपनियां लॉस में जा रही है। यह एक देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पूंजीवाद का बढ़ना हमारे देश के लिए, उस देश के लिए जहां पे 70% आदमी जो है वो गरीब है, जहां पे 60-65% लोग खेती बाड़ी करते हैं, वहां पर अगर पूंजीवाद का बोलबाला हो तो यह किसी भी देश के लिए सही बात बिल्कुल नहीं होगी। इससे महंगाई बढ़ेगी। यूरोप के लोगों के पास रोजगार है तो उनके लिए पूंजीवाद खतरा नहीं है, उनके लिए पूंजीवाद अच्छा है, क्योंकि उनके पास रोजगार है, हर घर में गाड़ी है। और हमारे पास तो भाई साहब रोजगार ही नहीं है, और ऊपर से पूंजीवाद हावी हो जाएगा तो ये जियो और एयरटेल वाले क्या करेंगे, 50-50 रुपए बढ़ा देंगे, फिर बढ़ा देंगे। 1 साल बाद देखिएगा, 1 साल बाद फिर बढ़ जाएगा। अभी जो 400 का पैक आपको मिल रहा है ना, वो फिर 1000 का पैक मिल जाएगा। और आपके पास तो ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन है क्या कि चलो भैया BSNL चालू कर लेते हैं। अब हर जगह BSNL नहीं है। जैसे कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां BSNL का नेटवर्क बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, मैं चाहकर भी यूज नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को इन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो ये हो गया पूंजीवाद के बारे में। दूसरा है पूंजी का संचय। तो जो पूंजीवाद है वो पूंजी का संचय, पैसे बहुत कमाती है। पूंजीवाद तकनीकों का विकास। देखिए आपने जियो को देखा, सबसे पहले जियो सिम लेके आई, फिर जियो फाइबर आया, ठीक है। अभी उसके बाद आपका जियो का इंटरनेट सर्विस वगैरह बहुत कुछ आ चुका है, जियो सिनेमा, जियो ये, ठीक है, जियो सावन म्यूजिक के लिए जियो का अलग से मार्ट आ चुका है। मतलब जियो ने सब कुछ ऑलमोस्ट लॉन्च ही कर दिया है, किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं। हॉटस्टार तक को जियो ने जो है वो खरीद लिया है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने विस्तार करता है उस चीजों का, ठीक है, तकनीक का विकास करता है। लेकिन BSNL को देखिए, BSNL जहां था पहले उससे और बदतर स्थिति में जो है आज चली गई है। तो इसमें तकनीक का विकास नहीं होता है, जो कि पूंजीवाद में तकनीक का विकास होता है। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा पूंजीवाद के मेरिट और डिमेरिट पर बात करेंगे। सबसे पहले पूंजीवाद की खामियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, और पूंजीवाद का जो मतलब अच्छा ये लाभ है, वो लाभ ये है ना कि सभी चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। डेवलपमेंट पूंजीवाद में बहुत जल्दी होता है। आप यूरोप के देशों को देख लीजिए, दुनिया के सारे देश और यूरोप के देश आप दोनों कंपेयर कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि यूरोप कहीं ज्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि उसने पूंजीवाद को अपनाया। और मैं आपको बात करूं भारत की, तो भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की ओर जोर देते हैं, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देते हैं। मैं इसे गलत बिल्कुल नहीं कह रहा, उनका भी सोच कहीं ना कहीं सही है कि 70 साल में हम उतना विकसित नहीं कर पाए या हो पाए जितना हमें करना था। सिंगापुर को देखिए, हम साथ में आज़ाद हुए, इजराइल को देखिए, हम साथ में आज़ाद हुए, लेकिन ये दोनों देश छोटे छोटे देश हैं, रिसोर्सेस काफ़ी कम है, फिर भी आगे बढ़ गए, बट हम पीछे हो गए, ठीक है,
हम क्या हो गए, सोने की चिड़िया से पीछे हो गए। हालांकि अभी थोड़ी बहुत हालत जो है हमारी वो सुधरी है और विश्व में जो है भारत को अब जो है पहचाना जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार भाई, भारत तो भारत है यार, भारत का कोई कंपैरिजन, कोई तुलना कहीं से किसी से हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पर सब कुछ है, अधिक सोने से लेकर जो है बर्फ की पहाड़ी और रेगिस्तान तक हमारे यहां पर है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की बुराई करते हुए, आलोचना करते हुए एक बात कही थी। यह कहते कि पूंजीवाद जिस दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, पूंजीवाद जिस दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, उस दिन किसान और मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग जो है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, साथ में मिलकर वो क्रांति करेगा और क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अभी हो क्या रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आदिवासियों के जमीन पर आ रही है और क्या कर रही है, जमीन पर आकर, उनके जमीन पर आकर जो है उनके जमीन पर कब्जा कर रही है, फैक्ट्री बना रही है। यह पूंजीवाद है और इसका विरोध कौन करते हैं, मार्क्सवादी, माओवादी। आपने देखा होगा माओवादियों को बड़े बड़े कंपनियों में आग लगा दिया, टावर को जला दिया, कंपनी के ट्रक को जला दिया। यानी वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं कि पूंजीवाद हावी हो गया भैया तो देश का बंटाधार हो जाएगा, पूरा का पूरा देश 4-5 कंपनियों के हाथों में आ जाएगी, हम चाहकर भी कुछ फिर नहीं कर पाएंगे। और बात करें उदार लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र भैया वही है, उदार किसको कहते हैं, जो विनम्र हो, जो सभी के लिए अच्छाई की बात करे, सभी के रक्षा की बात करे, स्वाभिमान की बात करे, सभी को अधिकार दे, भेदभाव ना हो, यही लोकतंत्र है। चलिए आगे हम दूसरे पॉइंट की ओर रुख करेंगे और हमारा दूसरा पॉइंट है पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र क्या है, जो कि मैंने अभी आपको इतना लंबा चौड़ा जो डिस्क्रिप्शन दिया, इसी में ये पॉइंट जो है वो कवर हो गया। उदार लोकतंत्र और आपका पूंजीवाद, यही है। पूंजीवाद को बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा और कंपनी में जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का एग्जाम्पल देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे पॉइंट की ओर, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच अंतर संबंध। देखिए उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद, अगर लोकतंत्र और पूंजीवाद की बात करें ना, तो इन दोनों में संबंध क्या है पता है, कि इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि सर संबंध है, फिर बोल रहे संबंध नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से एक बार सुनिएगा। पूंजीवाद और लोकतंत्र में अगर कोई संबंध है तो वो यही संबंध है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत सोच के हैं। सोचिए पूंजीवाद किस चीज की बात करता है, पूंजीवाद बात करता है प्राइवेटाइजेशन की, एक ही कंपनी आगे बढ़े इस पर जोर देती है। लेकिन लोकतंत्र क्या बोलता है, सबका विकास हो। अगर आपकी बुक की बात करें तो आपके बुक में दिया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, विपरीत विचारों के हैं, लेकिन दुनिया में ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर रह गए। अगर बात करें पूंजीवाद की, तो पूंजीवाद क्या करता है, असमानताएं पैदा करता है, और लोकतंत्र समान राजनीतिक अधिकारों के वितरण के माध्यम से एक समतावादी समाज को तैयार करता है। पूंजीवाद की बात करें तो यह मुक्त बाजार को बढ़ावा देती है, और दूसरी ओर बात करें लोकतंत्र की तो यह एक पुनर्वितरण कल्याणकारी राज्य के लिए तरसती है। यानी अगर कही जाए तो दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक संबंध है, और वो ये संबंध है कि जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर लोकतंत्र क्या कहता है, सबको समान अधिकार। यानी कोई कंपनी अगर अपनी कंपनी का विस्तार पूरे देश में करना चाहे तो लोकतंत्र इसकी परमिशन देती है। यानी मुकेश अंबानी जो अपने संपत्ति को फैला रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, गौतम अडानी जो अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, टाटा, बिरला और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, तो ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र के दायरे में ही आता है। तो लोकतंत्र और पूंजीवाद में बस एक छोटा सा संबंध है, और वह संबंध है अधिकार का। क्योंकि उस कंपनी, चाहे रिलायंस हो, जियो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी भारत या दुनिया में उठा लीजिए, वो भी इस बात का दावा करता है क्या, कि लोकतंत्र है भाई, हमें भी अधिकार है, हमें भी अधिकार है अपनी कंपनी को बढ़ाने का, पूंजीवाद को बढ़ाने का। लेकिन यहां पर जो कार्ल मार्क्स हैं, उनका कहना इस संबंध को लेकर यह है
कि पूंजीवाद को बढ़ावा तब मिलता है जब एक विशेष सर्वहारा वर्ग का दमन और शोषण किया जाता है, तब पूंजीवाद क्या बढ़ जाती है। और जब पूंजीवाद बहुत अधिक बढ़ जाती है ना, तो भेदभाव भी होती है। ये भी जान लीजिए, भेदभाव भी होगा पूंजीवाद के बढ़ने से। अमीरी गरीबी बढ़ेगी, अमीरी बहुत बढ़ेगी, गरीबी नीचे आएगी। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ साफ है, डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा, डेवलपमेंट होगा, इस बात की गारंटी है। कहीं कहीं पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, इस बात की भी दोस्तों क्या है, गारंटी है। आपका लास्ट टॉपिक है प्रतियोगिता, तर्क वितर्क और पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र का भविष्य। भविष्य क्या है, लोकतंत्र का भविष्य क्या है? लोकतंत्र कभी ना खत्म होने वाली चीज है। सबसे पहले क्या हुआ करती थी, राजतंत्र, यानी राजा का शासन। राजा का शासन को क्रांति के जरिए लोगों ने दबाया, उसे उखाड़ फेंका और आ गया लोकतंत्र। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर में लोकतंत्र है, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर पूंजीवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां पर आपका लोकतंत्र छिन जाता है। भारत में छिना हुआ है कि नहीं लोकतंत्र? विपक्ष दावा करता है ना कि लोकतंत्र छीन लिया, लेकिन विपक्ष ये नहीं बोलता कि लोकतंत्र कहां छीना गया। अभी मैंने आपको 2-3 कंपनियों के नाम बताए। कुछ सीमेंट कंपनियां हैं, अभी तो अडानी ने सारे सीमेंट कंपनी एसीसी को खरीद लिया और भी कई सारी कंपनियों को जो है खरीद लिया है। इससे क्या बढ़ेगा? इससे आपके विकल्प कम हो जाएंगे। तो आपके जब विकल्प कम हो जाएंगे तो मजबूरी में आपको उसी ब्रांड का सीमेंट यूज करना ही पड़ेगा। अभी जियो और एयरटेल ने क्या किया? अभी आप जिस फोन से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि आपका सिम जियो का हो या एयरटेल का हो, दोनों कंपनी ने ही 50-50 रुपए जो है वो बढ़ा दिए। आप कुछ कर पाए? आपकी बात किसी ने सुनी? सरकार ने सुनी? आपने ट्रेंड चलाया ट्विटर पर, कुछ हुआ? जियो और एयरटेल ने अपने पैसे कम किए? नहीं किए। बस यही तो है पूंजीवाद और यही तो है लोकतंत्र का खत्म होना। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है, सरकार सरकारी चीजों को खत्म कर रही है, सरकार लोकतंत्र को खत्म नहीं कर रही। लोकतंत्र बहाल है। लोकतंत्र मैंने पहले ही कह दिया कि कभी ना खत्म होने वाली चीज है, लेकिन सरकार जो है वो सरकारी चीजों के लिए अवसर प्राप्त नहीं होने दे रही है, जिसके कारण जो है प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है? इससे आपका जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है कहीं ना कहीं थोड़ा सा छिन रहा है। क्योंकि अब हो सकता है कि 2 महीने बाद फिर से जियो 50 रुपये बढ़ा दे, एयरटेल बढ़ा दे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको उतना ही पैसे देने होंगे। हाँ, 2-3 दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलेगा, रील्स बनेगा, बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बातें होंगी, लेकिन अंततः कुछ होगा नहीं। आपको ही पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यह डिमेरिट है किस चीज का? पूंजीवाद का। भविष्य क्या है पूंजीवाद का? वर्तमान की बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पूंजीवाद का भविष्य हमें दिख रहा है। नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं ना, नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही है। सरकारी कंपनियों का बोलबाला बिल्कुल खत्म सा हो गया है, बिल्कुल खत्म सा हो गया है। और जहां पर सरकारी कंपनी कर्मचारी की बात करें तो बहुत किसी को सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में क्या हो रहा है? प्राइवेट में जो है वो टाइम पे सैलरी मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनियां कार देती है, बोनस देती है, फ्लैट देती है, ट्रिप देती है। तो लोग भी अब प्राइवेट कंपनी की ओर जाना चाह रहे हैं कि भैया सरकारी में नौकरी करके क्या करेंगे, चलो प्राइवेट की नौकरी करते हैं, उसमें पैसे भी अधिक हैं और फैसिलिटीज़ भी अधिक है, घर गाड़ी मिल जाएगा। सरकार तो मुश्किल से घर देगी आपको, गाड़ी तो देगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पूंजीवाद को बढ़ा रहे हैं। इसमें सरकार की तो गलती है, हमारी भी बहुत गलती है। लोकतंत्र का भविष्य क्या है? लोकतंत्र का भविष्य यह है कि अगर पूंजीवाद को, बढ़ते पूंजीवाद को थोड़ा सा कम नहीं किया गया, मैं ये नहीं कह रहा खत्म करो, नहीं, पूंजीवाद को खत्म करने से रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। अगर कंपनियां बंद हो गई, आप लाखों गालियां दे दें, 1000 गाली दे दें अडानी को, अंबानी को, टाटा को, बिरला को, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये कंपनियां देश में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। तो ये कंपनियां बंद हो गई तो उन लोगों को रोजगार कौन देगा? सरकार से होने वाली नहीं है, ये बात जान लीजिए। सरकारी सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है, वहां पर कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो पूंजीवाद तो खत्म होगा नहीं भैया, ये जान लीजिए।
लेकिन लोकतंत्र को हमें अगर बचाना है तो पूंजीवाद के असर को थोड़ा सा कम करना बेहद जरूरी है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है खत्म। इस चैप्टर में कोई जान ही नहीं था, जितना सारा पहले हम लोग पढ़े हैं ना, वही चीज हमें जो है यहाँ पर मिला। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको अच्छे से कहानी की तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू का एक कमेंट अवश्य कर दें। और जाते जाते बोल दूं फिर से कि अगर किसी को हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, पीडीएफ असाइनमेंट चाहिए, बुक नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, या जूम क्लासेस आपको लेनी है, तो फिर आप दिए गए नंबर पर फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।